151 150 तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली। पहली में किया गया है राज्यों का क्षेत्र एवं संघ की चर्चा पहली में किया गया। दूसरी में वेतन की बात की जाती है। तीसरी में शपथ की बात की जाती है। और चौथे में राज्यसभा में सीट के आवंटन को लेके बात किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन किया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये पहला है, भारत में संविधान में जो 20 भाग दिए गए हैं, तो क्या ये राइट है। तो और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। और तीसरा में है, बोला गया है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बोला गया भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है। 20 भाग नहीं बल्कि 22 भाग्स की चर्चा की गई है। और इसमें भारत के संविधान में कुल 290 अनुच्छेद, ये गलत है क्योंकि 395 प्लस अनुच्छेद की बात की गई है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपको राइट मिलता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर सी। ये भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद 153 की ओर चलते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संशोधन सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। बोला गया है इसमें कि जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है कि संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसके अनुसूची पूछा गया है। तो इसमें तो 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की जाती है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की जाती है। और 7वीं अनुसूची जो है इसको रद्द कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिलान करने की बात की गई है। तो इसमें बोला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसके सही मिलान कौन कौन से होंगे, इसमें ये देखना है। तो 154 भी आपका आंसर जो होगा संघ सूची की जो बात करती है। संघ सूची में कितनी प्रविष्टियाँ अभी तक है, तो 154 में बोला गया है। तो संघ सूची में जो है वो आपका 100 प्रविष्टियाँ इसमें हैं। इसमें 100 है। और राज्य सूची में कितनी है, तो 61 की बात की है, 61 है। और समवर्ती सूची में 52 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 55। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान दिया गया है, प्रावधान है। तो दूसरी अनुसूची के बारे में आपने देख चुका है कि ये वेतन की बात करता है, वेतन 5वीं अनुसूची। और ये 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करता है। और 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में जो है एससी और एसटी की बात की गई है। इसमें एससी और एसटी की बात की गई है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। तो 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में किस में हस्तांतरित किया गया, 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44 में 1978 की बात की जाती है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है। आर्थिक योजना जो बात किया जाता है कि कौन सा विषय में है, तो किस में आता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और 8वीं अनुसूची में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। आर्थिक योजना की जो बात की जाती है, राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं इस पर, इसलिए समवर्ती सूची इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और 158 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया कि संघ सूची से कौन संबंधित नहीं है, नहीं की बात की जा रही, संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा,
रक्षा की संघ सूची में आते हैं। वैदेशिक मामले जो विदेश से संबंधित हैं ये भी आते हैं संघ सूची में। रेलवे भी संघ सूची में आते हैं, लेकिन कृषि जो इसका राइट आंसर ये संघ सूची में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 159 की ओर चलते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? बोला गया कर जो लगाए जाते हैं, शुल्क एवं कर जो लगाया जाता है, टैक्स जो लगाने की बात की जाती है, किस संविधान की किस अनुसूची में इसे वर्णित किया गया है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 7वीं अनुसूची में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस दोस्तों ये जो अनुसूची दिए गए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब सारे का डिस्कशन कराएंगे, तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? बोला गया 5वीं अनुसूची और 6ठी का जो प्रबंध किया गया किस लिए किया गया है, क्या उसका काम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में बोला जाता है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची की जो बात करता है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है, जिसमें SC ST की बात 5वीं किया गया। 6ठी में जो किया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बात करता है। पहला क्या है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम की चर्चा किया गया है। इस 4 राज्यों की 6ठी सूची में चर्चा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की जो अनुसूची 6 है, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? अभी जो मैंने आपको बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इसमें किस में लागू नहीं की बात की जा रही है? तो लागू नहीं किस में नहीं है? तो इन सभी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में राज्य लागू है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन जो आया था वो किस में जोड़ा गया था, कौन से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज की पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें जो बात किया गया 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार के लिए है, 10वीं दल बदल के लिए है और 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं की बात कर रहा है? ठीक, तो इसमें देखते हैं नागरिकता संविधान का भाग 1 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में, राज्य जो चर्चा किया गया है 6 में। तो मौलिक अधिकार 3 में है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य 4A में, ये भी सही है। राज्य की जो चर्चा की गई 6 में, ये भी सही है। तो नागरिकता जो है भाग, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं। नागरिकता जो है भाग 2 की चर्चा भाग 2 में बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संविधान का कौन सा भाग विलोपित कर दिया गया? मतलब इसे भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है? तो 9वीं अनुसूची, 7वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? तो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 का ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 का अध्याय 1 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 166 की ओर चलते हैं। तो 166 में क्या बात करता है? तो इसमें देखिए मिलान करने की बात की जा रही है। तो इसका संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, 8 किससे संबंधित है, 4A किससे संबंधित है, 9A किससे संबंधित है? तो संविधान 9 जो बात करता है ये आपका बात करता है पंचायत से, और 8 जो बात करता है ये भाषा, इसमें भाषा नहीं दी गई है। 4A जो है ये मूल कर्तव्य से है और 9A का संघ क्षेत्र की चर्चा करता है। तो इस तरह आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी में ऑप्शन दिया गया ए का 3 सही है। बी का 1, बी का ये संघ क्षेत्र की बात कैसे कराइए? तो यहाँ पे
भाषा की बात की जा रही है, इसमें भाषा होना चाहिए। तो सी का 4 बताया जा रहा है, 4A मूल कर्तव्य सही है। संविधान का ये संघ सूची की बात की जा रही है। सॉरी 9A की जो बात की जा रही है, 9A जो हो जाएगा 2 नगर पालिका की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 67 में बोला गया है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, संविधान की जो है थर्ड जो अनुसूची है, निम्न में से क्या उपबंधित है? इसमें क्या क्या बात की गई है? जिसे संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप हो गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप हो गया, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप हो गया, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप हो गया। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सही है? तो 167 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आ जाता है 1, 2 और 1, 2 और 4 नहीं, इसमें राष्ट्रपति की भी शपथ की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 167 से 168 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की 7वीं सूची में है? बोलता 7वीं अनुसूची जो है समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची की बात करते हैं, जहाँ संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, वो इसमें से कौन ऑप्शंस में से दिए गए? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और प्रति व्यक्ति कर निर्वात निधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिलान करने की बात यहाँ फिर से की जा रही है 169 में। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। तो इसका जो मिलान करके देख लेते हैं, केंद्र सूची में कौन सा आता है? केंद्र सूची में जो आता है वो केंद्र सूची जनगणना आ गया। राज्य सूची में जो आता है, ये आ गया पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ गया। समवर्ती सूची जो आता है जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती सूची जो आता है ये 4 आ गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची में कौन सा आता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की जो बात की जाती है वो। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दल बदल संबंधित अनुसूची जो है, दल बदल संबंधित अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1982, 1984, 1983, 1985। तो दल बदल विरोधी जो पहला नंबर तो इसमें आ गया। अनुसूची जो आता है 10 में आ जाता है दल विरोधी। इसको 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसको कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलता हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 171 का ए, आपका बेंजामिन नेतन्याहू। 172 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर इसमें पूछा गया कि अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? अटल स्मारक लखनऊ, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर MP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया? AR रहमान, मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे, इंदौर, नागपुर और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। 174 का पुणे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, नागपुर, पंचकुला या मुंबई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? एशिया की बात की जा रही है। तो इसमें चीन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 176 का ए, चीन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल मतलब टोटली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल संवेद शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, झारखंड। संवेद शिखर झारखंड के गिरिडीह में है। गिरिडीह इसमें आ जाएगा। पर्वत जो हो गया पारसनाथ की पहाड़ी पर ये स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 179 में बात की जा रही है।
किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू किया है? तो ये तो कॉमन है, सबको पता है कि इकलौता राज्य कौन सा है, तो ये है आपका राइट आंसर बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कुंभ और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, राजस्थान उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 180 का जो राइट आंसर हो जाएंगे कुमार कुंभ और बेपोर केरल में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात बोलता है, चक्रवात ये बोल सकते हैं साइक्लोन, साइक्लोन के नाम से ज़्यादा फेमस है। बोलता है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया? साइक्लोन 1 की बात की जाती है, मिस्र, फ्रांस, जापान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, किस देश की आबादी में 60 वर्ष के बाद गिरावट 60 वर्षों के बाद गिरावट आई? मतलब उसकी कौन सा देश है जिसकी आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट देखी गई है? तो इसमें भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया गया है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें दावोस स्विट्जरलैंड हो गया, बाली इंडोनेशिया, समरकंद उज्बेकिस्तान, पेरिस फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक छात्रों की बात कौन कर सकता है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर अल्पसंख्यक मंत्रालय हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, इसमें दिया गया है कि प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2000 कब किया गया? 2019, 2020, 2021, 2022। तो 185 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2020। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, बाबर आजम, बेन स्टोक्स। तो ये हो जाएंगे आपके सूर्य कुमार यादव। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बराक ओबामा, मेगन मार्केल, कमला हैरिस, माइक पोम्पियो। किसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइक पोम्पियो के द्वारा। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 188 का 6.1%। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, अदानी समूह ने इजराइल के किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया? मतलब किस बंदरगाह का अधिग्रहण करके वहाँ पे काम भी स्टार्ट कर दिया गया? हाइफा पोर्ट हो गया, चटगांव पोर्ट हो गया, खादर पोर्ट हो गया, चाबहार पोर्ट। इसका राइट आंसर जो है हाइफा पोर्ट। चाबहार तो ईरान में है, चटगांव जो है चाबहार ईरान में हो गया, चटगांव आपका यहाँ बांग्लादेश में पड़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 190, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई है? तो सीरिया, तुर्की, इसराइल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोथ तुर्की, सीरिया और तुर्की। तो दोस्तों एक यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, तुर्की जो है ये परिवर्तित नाम है, जो इसका पुराना नाम जो था वो तुर्की था, इसी का नाम करके अब किया गया है तुर्की। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा आपका मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो गीतांजलि श्री, एनी एनॉक्स, डॉक्टर पैकी मोहन, रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैकी मोहन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? बोलता हाल ही में विश्व खुशहाली में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो खुशहाली में टॉप पे कौन सा रहा? तो फिनलैंड रहा। तो और भारत का स्थान अगर इसमें पूछ लिया जाए तो 126वां रैंक रहा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल प्रतिमा का अनावरण किया? अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिजी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 195 की ओर। हाल ही में किसी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म
टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला, मतलब किस इस जो जितने स्टेट्स दिए हुए हैं इन चारों स्टेट्स में किसको बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 95 का जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो 96 में बोला गया भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंदौर, संभाजीनगर, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संभाजीनगर। संभाजीनगर में पहली महिला G20 की बैठक हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ASI ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की? 1300 वर्ष पुराने किस स्तूप की खोज की गई? तो वो कौन सा स्टेट है? तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा। तो 197 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगी आपके उड़ीसा, उड़ीसा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें इसमें पूछा गया है हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में देवगढ़, कंजौर, मयूरभंज विभिन्न स्थानों पे सोने के भंडार पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे उड़ीसा। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम है। कर्नाटक में जो एक स्टेशन है हुबली, उसका इसका जो लंबाई है कितना है? तो 1508 मीटर, 1507 मीटर होगा यहाँ पे आंसर इसका। 1507 मीटर इसकी लंबाई है, जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो 2000 और ये दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जो आपके 50 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट और हो आप इस सेट्स को लेके या फिर और कुछ एक्स्ट्रा आपको कंटेंट दिया जाए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। और तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वें व्यास सम्मान जो है, 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो माधव भाटा हो गया, रामदरस मिश्र हो गए, दामोदर मौर्य हो गए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो धन्यवाद दोस्तों जो आपने मेरे साथ इतना बहुमूल्य की टाइम बिताया। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, बाय, गुड नाइट।